मॉर्निंग एवरीवन, अंकुर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग ट्रेड संगम। आज है 9th ऑफ जुलाई एंड टाइम हो रहा है 9:13। सो मार्केट्स एज यूजुअली 9:15 पे ओपन होंगे एंड लेवल्स भी हमारे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन के हमें दिख जाएंगे। सो लेवल्स बेसिकली क्या है हमारे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे आएगा वी विल सेल कॉल, एंड अगर मार्केट अपना सपोर्ट जोन पे आएगा वी विल सेल पुट। सो आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। हमारा मेन फोकस होगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी में काम करना, एंड एज़ पर कंडीशंस या एज़ पर रूल्स अगर हमारे को प्रॉपर सेटअप मिलता है देन वी विल सेल कॉल और पुट। ठीक है, अब आज एक्सपायरी है तो मैं जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सेल करूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे ज़ीरो होने की। इन केस अगर वो ज़ीरो होता है तो मेरे को आज होगा मैक्स प्रॉफिट। अगर वो स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो नहीं भी होता बट दिन भर मार्केट उस लेवल के ऊपर रहेगा तो भी आज हमारे को होगा मैक्स प्रॉफिट। बट स्टिल वी वॉन्ट वेट फॉर द मैक्स प्रॉफिट। अगर हमारे को लगेगा कि हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया है वी विल एग्जिट। सो मार्केट को ओपन होने में अराउंड 4-5 सेकेंड यहाँ पे रह गए हैं। सो लेट द मार्केट्स ओपन, एंड देखो मार्केट्स ओपन हो गया है एंड इस पर आप देखोगे तो लेवल्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पे बन के आ चुके हैं। अभी आपको सिंगल डॉट्स दिख रहा है, ठीक है। जैसे जाके मार्केट्स बढ़ता जाएगा ये डॉट्स आपको बनते हुए दिखते रहेंगे। सो अगेन अगर मैं आपको इसको छुपा के दिखा दूँ थोड़ा देर के लिए, हाँ इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, ये मेरे जो डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये डॉट्स नीचे वाला एंड ऊपर वाला ये मेरा पूरा क्या हो गया, सपोर्ट जोन 1, करेक्ट। ये प्रीवियस डे क्लोज एंड सेंटर लेवल ये भी मेरा अभी के लिए सपोर्ट जोन है। ऊपर आप देखोगे रेजिस्टेंस जोन 1, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन 1। अगर मार्केट इन तीनों में से फ़िलहाल के लिए किसी भी जोन पे टैप करेगा देन हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सो मैं आपको समझाने के लिए एपिक पेन ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ, होल्ड करिएगा। ये देखो, सो मार्केट्स अगर हमारा इस सपोर्ट जोन पे आएगा, आपको पता है हमारे को क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। सेंटर लेवल पे आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मार्केट्स या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से क्या आ सकता है, नीचे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर उसको ब्रीच करेगा तो ऊपर, ब्रीच नहीं किया तो नीचे। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पर ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस जोन 1। अगर मार्केट वहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की ओर हम अपना एंट्री बनाएंगे, यानी हम यहाँ पे कॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखोगे तो मार्केट्स ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब ऐसी कैंडल, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक सिंगल कैंडल के बेस पे आप अपनी एंट्री डिसाइड मत करो कि मेरे को यहाँ से कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। ऐसे अभी आपने नहीं करना, वेट करो, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो। जो लेवल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, चाहे आप मैनुअली बना रहे हो या फिर हम अपने लेवल्स के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, मार्केट्स को एटलीस्ट ऊपर तक आने दो। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर तक आने दो, रेजिस्टेंस जोन 1 तक। यहाँ पे कुछ अगर हमें पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे या फिर हम पुट को बाय कर लेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, सेंटर लेवल, करेक्ट। अब इस पर एक बार मैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी देख लेता हूँ। मैं पहले ये सब ना मूविंग एवरेज ऑफ कर दूँ ताकि मेरे को चार्ट्स एकदम क्लियर दिखे। मूविंग एवरेज मोस्टली हम ट्रेंड के लिए डिफाइन करते हैं, आपको सब पता होगा, 14, 21, 55 वगैरह। तो सेम यहाँ भी आप देखोगे मेरा सपोर्ट जोन 1, यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा एक और सपोर्ट जोन है फ़िलहाल, एंड इधर मेरे लिए यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, कंडीशंस वही हैं, मार्केट्स को हम कहीं पे तो एटलीस्ट आने देंगे, या तो रेजिस्टेंस जोन 1 पे आए या फिर बीच वाले सपोर्ट जोन पे आए या फिर अपने रेजिस्टेंस जोन पे आए। इस केस में आप देखोगे मार्केट पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ सकता है इस सपोर्ट जोन पे, यहाँ से ऊपर निकल सकता है, पहली पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्या हो सकती है, अब आप बताइए। मार्केट या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से आएगा नीचे तो हम वहाँ से उसको सेल कर देंगे, एंड अगर मार्केट हमारे सपोर्ट जोन 1 पे आएगा तो वहाँ से हम पुट को हम सेल कर लेंगे या फिर हम कॉल को बाय कर लेंगे। सो वेट करते हैं अभी। ऐसे तो मैं अभी आपको नहीं कुछ कह सकता कि आप स्कैल्प ले सकते हो यहाँ से कॉल या पुट का, वो भी आपने नहीं करना। एटलीस्ट मार्केट्स को अपने लेवल तक आप आने दो। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं मार्केट्स हमारे किस लेवल पे आता है, रेजिस्टेंस जोन पे या सेंटर लेवल पे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड्स लेते हैं। सो द टाइम राइट नाउ इज़ 9:25, एंड अगर आप देखोगे मार्केट्स अभी भी हमारे किसी भी लेवल तक नहीं आए हैं, करेक्ट। मार्केट्स अभी भी बीच में ही घूम रहा है। तो अगर आप मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखो मार्केट्स ना अभी हमारा रेजिस्टेंस जोन पे आया है, ना ही मार्केट हमारा सपोर्ट जोन पे आया है, ठीक है।
रेजिस्टेंस जोन पे आएगा तो हम क्या करेंगे एंड सपोर्ट जोन पे आएगा हम क्या करेंगे, ये आप सबको पता है। अभी लेकिन मार्केट्स कहाँ पे है, बीच में ही मार्केट्स यहाँ पे घूम रहा है। अब ऐसे केस में मैं कभी भी स्कैल्प नहीं करूँगा कॉल या पुट लेके, क्योंकि अभी भी यहाँ पे हमारे को कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है मार्केट्स में भी शायद नीचे मुझे आता हुआ दिख जाए। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा तो मैं रेजिस्टेंस 1 तक का टारगेट्स लेकर रखूँगा, ठीक है। एंड अगर रेजिस्टेंस जोन 1 पे मान लो ऊपर आ जाता है मार्केट्स तो मैं वहाँ से कॉल को भेज दूँगा। सो अभी वेट करते हैं गाइस, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल जाता वी वोंट एंटर। सो गाइज द टाइम इज़ अराउंड 9:35 एंड अब मेरे को यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशंस दिख रहे हैं। आई होप आप सबको भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। अगर ये कैंडल मेरा इसके ऊपर क्लोज होता है पिछली रेड कैंडल के ऊपर, देन वी विल टेक एंट्री। एंड एसएल हमारा कहाँ पे होगा, सपोर्ट जोन के नीचे, ठीक है। मैं फर्स्ट कैंडल के लो का एसएल यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो एसएल मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। आज का सपोर्ट जोन जो मेरा है सेंटर लेवल एंड प्रीवियस डे क्लोज, इस एक सपोर्ट जोन के नीचे मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। सो लेट मी टेक द एंट्री। सो एंट्री हमारी हो चुकी है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी का 52,500 का पीई, मैं थोड़ा उसको मिनिमाइज़ कर दूं और आपको दिखा दूं कि एंट्री हमारी कहाँ पे मैंने ली है। सो हमारी एंट्री हुई अराउंड 224-225 के आसपास। सो लेट मी मेंशन इट, एंट्री एट 224, ठीक है, 225 लिख दिया। एंड टारगेट्स हमारे क्या होंगे, अगेन जो हमारे लेवल्स हमारे को दिख रहे हैं वही हमारे टारगेट्स होंगे अभी। सो टारगेट एट 198 अप्रॉक्स। इसके नीचे अगर हमारे पास है तो सपोर्ट जोन 1, तो टारगेट एट 172। अब इसके नीचे देखोगे तो आपके पास पिछले डे के भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ मार्क कर लेता हूँ, टारगेट एट 135 या 134। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपके टारगेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन 2 का अपर लेवल जो कि है 79, एंड उसके नीचे आपका सपोर्ट जोन 2 का सेंटर लेवल, ठीक है, एंड उसके नीचे सपोर्ट जोन 2 का लोअर लेवल। अब देखो मेरा मेन यहाँ पे एम क्या होगा, 50 to 80 पॉइंट्स कैप्चर करना ऑप्शन सेलिंग पे। अगर मेरे को 50 to 80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं क्या करूँगा, अपनी 80% क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बुक कर लूँगा। एंड रेस्ट 20% मेरी क्वान्टिटीज़ कहाँ पे रहेंगी, कॉस्ट टू कॉस्ट 225 पे, ठीक है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मार्केट्स अगर ऊपर भी निकलेगा हमारे को टारगेट्स दे के, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेकर निकल जाएंगे जो भी हमारी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ होगी। सो लेट्स वेट गाइस एंड देखते हैं कि मार्केट्स अगेन हमारे को आज टारगेट्स देगा या फिर हमारे को लॉस देगा। अब कंडीशन यही है कि हमारे को बैंक निफ्टी पे हमने ट्रेड्स क्यों ली, फिर निफ्टी पे ट्रेड्स हमने क्यों नहीं ली। रीज़न सिंपल है, हमारे को फिर निफ्टी पे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं मिली, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी की ट्रेड्स इनिशिएट करी है। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, तो आई होप कि हमारे को आज अच्छा खासा डिके का बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स वेट एंड देखते हैं फाइनली इस बार को क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो गाइस देखो टाइम हो रहा है 2:11 एंड आप यहाँ पे समझ सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर, दिन भर यहाँ पे साइडवेज, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक हमें जाता हुआ देखे, बट अब हमारी ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है रिस्क फ्री। एंड अगर ऑप्शन चार्ट पे अगर बात करें तो हमारी एंट्री आपके सामने कहाँ पे होती है, 225 पे ही। टारगेट्स हमने आपके सामने साइन यहाँ पे किए थे 172 पे। जब मार्केट्स आया तो वी हैव बुक्ड और 80% क्वान्टिटीज़, एंड रेस्ट हमारी क्वान्टिटीज़ कहाँ पे थी, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब अभी तक देखो मार्केट्स वापस अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं आया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स और नीचे आ जाए 134 तक, 79 तक आने वाले टाइम पे। अभी फिर भी 1 घंटा बचा हुआ है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर लेंगे, या फिर इन केस मार्केट हमारी सीटीज़ को हिट करेगा वी विल एग्जिट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने एंट्री किस तरीके से ली, क्या पैटर्न्स हमने देखे, सपोर्ट जोन किस तरीके से हमने फाइंड किया, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करी। मिलते हैं फिर आपसे कल एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।